दोस्तों जरा सोच कर देखिए, जिस घर को आप अपना मानते हो, जहां आपका बचपन बीता हो, जहां हर दीवार पर आपकी यादें बसी हों, अगर एक दिन अचानक कोई आकर कह दे कि यह घर अब आपका नहीं रहा, तो उस पल कैसा लगेगा? दिल पर क्या गुजरेगी? कुछ ऐसा ही बड़ा तूफान इस समय गोयंका परिवार की जिंदगी में आ चुका है। नाहर, रूही और पूरा गोयंका परिवार आज अपने ही घर से बेघर हो चुका है। और इस सब की वजह बनी है नाहर की दादी की छोटी बहन, जो कई सालों बाद अचानक वापस लौट आई है। कहानी शुरू होती है गोयंका हाउस के बड़े हॉल से। पूरा परिवार वहां खड़ा है और उनके सामने एक रहस्यमयी महिला खड़ी है। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा है और होंठों पर हल्की सी मुस्कान है। वह महिला कोई और नहीं बल्कि सुमित्रा देवी है, और वह खुद को इस घर की असली मालिक बता रही है। नाहर गुस्से में आगे बढ़ता है और ऊंची आवाज में कहता है, आप इतने सालों बाद यहाँ आई हैं और आते ही हमारे घर पर हक जता रही हैं। यह घर हमारा है। लेकिन नाहर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सुमित्रा देवी मेज पर कुछ कागज फेंक देती हैं। उनकी आवाज बिल्कुल ठंडी और शांत थी। वह कहती हैं, अगर भरोसा नहीं है तो पहले इन कागजों को पढ़ लो। नाहर जब उन दस्तावेजों को हाथ में लेता है तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वह ध्यान से कागज पढ़ता है और कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उन कागजों में साफ लिखा होता है कि गोयंका हाउस और पूरा बिजनेस सुमित्रा देवी के नाम पर है। यह सुनते ही पूरे घर में जैसे सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ बोल नहीं पाता। रूही हैरानी से नाहर की तरफ देखती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सुमित्रा देवी आगे बढ़कर कहती हैं, तुम्हारे दादाजी ने खुद यह सब मेरे नाम कर दिया था, लेकिन तुम्हारी दादी ने इतने सालों तक मुझसे मेरा हक छिपा कर रखा। इतना सुनते ही घर के सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर सच क्या है, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। कुछ ही देर में वहां वकील और पुलिस भी गोयंका हाउस पहुंच जाते हैं। वकील साफ शब्दों में कहता है, कानून के हिसाब से यह संपत्ति सुमित्रा देवी की है, इसीलिए आपको तुरंत यह घर खाली करना होगा। यह सुनते ही गोयंका परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ ही घंटों के अंदर गोयंका हाउस का सारा सामान बाहर आंगन में रख दिया जाता है। पड़ोस के लोग भी यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। नाहर सड़क के किनारे खड़ा है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और बेबसी भी। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में बिखर गई हो। उसी समय रूही धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और शांत आवाज में कहती है, नाहर, घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनता। घर उन लोगों से बनता है जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। रूही की बात सुनकर नाहर थोड़ा संभलता है। उसके चेहरे पर थोड़ी हिम्मत वापस लौटती है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। रात का समय है। सब लोग अपना सामान समेटने में लगे हुए हैं। तभी रूही की नज़र उन कागजों पर पड़ती है जो सुमित्रा देवी ने दिखाए थे। वह उन्हें ध्यान से पढ़ने लगती है। कुछ देर तक कागजों को देखने के बाद अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह धीरे से नाहर के पास आती है और कहती है, मुझे लगता है यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। नाहर चौंक कर पूछता है, क्या मतलब? तभी रूही कागज की एक लाइन दिखाते हुए कहती है, देखो, इस कागज की तारीख उस दिन की है जब दादाजी अस्पताल में भर्ती थे। उस हालत में वह साइन कर ही नहीं सकते थे। यह सुनते ही नाहर की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आती है। अगली सुबह नाहर और रूही सीधे अपने दादाजी के पुराने वकील के पास पहुंचते हैं।
वकील जब उन दस्तावेजों को ध्यान से देखता है तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। कुछ देर तक वह कागजों की जांच करता है और फिर गंभीर आवाज में कहता है, यह दस्तखत असली नहीं लग रहे, हो सकता है कि ये कागज नकली हों। यह सुनते ही नाहर और रूही समझ जाते हैं कि सुमित्रा देवी ने बहुत बड़ी साजिश रची है और यहीं से शुरू होती है एक नई लड़ाई। कुछ दिनों बाद यह मामला अदालत तक पहुंच जाता है। कोर्ट में जब इन दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच होती है तो सच्चाई सबके सामने आ जाती है। विशेषज्ञ साफ शब्दों में कहता है, यह हस्ताक्षर नकली हैं। यह सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। सुमित्रा देवी का चेहरा उतर जाता है। उनकी चालाकी अब सबके सामने आ चुकी होती है। आखिरकार जज अपना फैसला सुनाते हैं। गोयंका हाउस और पूरा बिजनेस नाहर के परिवार का ही है। साथ ही जज सुमित्रा देवी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश भी देते हैं। फैसला सुनते ही नाहर और रूही की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ ही देर बाद पूरा गोयंका परिवार फिर से अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा होता है। नाहर जब दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे घर खुद उसे वापस बुला रहा हो। रूही मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, सच हमेशा जीतता है। इस बार नाहर भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि अगर रूही उसके साथ है तो जिंदगी का कोई भी तूफान ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता।